वाना कैडेट कॉलेज पर हमले, जिसके बाद फौरी पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत की अदालतों पर हमले के बाद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तानी रियासत ने इन हमलों के मास्टरमाइंड के बारे में पता कर लिया है और ये भी पता लगा लिया है कि इन हमलों का ताना बाना कहाँ जाके मिलता है। और इस बारे में भी वाज़िया तौर पर उनके हाथ सबूत लग गए हैं कि इस हमलों के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और मोदी मौजूद है। इस पे आज तफसीली बात करेंगे। बराए मेहरबानी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, मैं आपका बड़ा मशकूर रहूँगा। और अपने कमेंट्स में मेरी राय ज़रूर फरमाइएगा, आप मेरी रहनुमाई ज़रूर फरमाइएगा। और ये मुल्की सालमियत, मुल्की मोहब्बत और मुल्की तरक्की और मुल्की मतलब डिग्निटी के लिए ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की जो जारियत है उसको बेनकाब कर रहा हूँ। बराए मेहरबानी इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये हमारी आवाज़ दूर तक पहुँच सके। तो वाना कैडेट कॉलेज पर 5 दहशतगर्द जो हैं वो हमलावर हुए और 5 दहशतगर्दों ने खुदा न खास्ता जो माजी में 2014-15 में APS सानिया हुआ था उस तर्ज का ये सानिया करने का प्लान कर रखा था, जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनके मंसूबे को खाक में मिला दिया और 2 दहशतगर्द जो हैं उन्हें जहन्नम वासिल कर दिया। जब मैं आपके साथ ये बात कर रहा हूँ उस वक्त 3 दहशतगर्द जो हैं वो इस वक्त हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इमारत में घेरे में लिए हुए हैं और उनको भी जहन्नम वासिल करने जा रहे हैं। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस का कोशिश है कि इनको ज़िंदा गिरफ्तार किया जा सके ताकि इनकी इन्वेस्टिगेशन से ये पता चल सके और इनको दुनिया के सामने लाया जा सके कि ये किसकी इमा पर ये सारे काम कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उसके फौरी बाद इस्लामाबाद में कोर्ट्स पर हमलावर हुए, खुदकश हमलावर, और खुदकश हमले में इस वक्त पाकिस्तान के कोई 12 से 13 लोग जो हैं वो अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। ये कार्रवाइयाँ तब हुई जब भारत ने दिल्ली में लाल किले के करीब मेट्रो स्टेशन पर एक गुजरने वाली या रुकी हुई गाड़ी जिसका CNG सिलेंडर फट गया, जिसमें 4 लोग सवार थे और उसमें भी 10 से 12 लोग जो हैं वो मारे गए। उनका पहले पुलिस चीफ ने ये कहा कि ये एक CNG धमाका है। उसके बाद उन्होंने ये थोड़ी देर के बाद 2 घंटे के बाद ये कहना शुरू कर दिया कि ये खुदकश हमला था। खुदकश हमला गाड़ी में बैठ के 4 लोग तो नहीं करते। और अब भारतीय अवाम और भारतीय मीडिया भी ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भारत जो मोदी जो है वो बिहार का इलेक्शन जो है बुरी तरह पहले मरले में हार चुका है। वो अपनी साख को बहाल करने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बुनियाद बनाकर उसने ना सिर्फ पाकिस्तान पर हमले की तैयारी कर रखी है बल्कि वो कल वाना में होने वाला हमला और आज इस्लामाबाद में होने वाला हमला भी मोदी ही इसका मास्टरमाइंड है। और भारतीय एजेंसी रॉ जो है वो उनको जो खुदकश हमलावर थे उनको फैसिलिटेट कर रही थी। उनके राब्ते जो वाना पे जो हमलावर हुए थे लोग, उनके राब्ते जो हैं वो अफ़गानिस्तान से मिल रहे हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि जब अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ तुर्किया में, कतर में, दोहा में मुज़ाकरात कर रहा था तो हम पहले भी ये बात बार बार आप तक पहुँचा रहे थे कि ये मुज़ाकरात सिर्फ आई बॉश हैं, इनके पीछे कोई साजिश जो है वो पनप रही है। और वो साजिश ये थी कि पाकिस्तान को अंगेज करके और पाकिस्तान में खुदकश धमाके और भारतीय जारियत और TTP के हमले जो हैं उनकी तादाद को बढ़ाया जाए किसी तरीके से, उसकी तैयारी की जा रही थी। नरेंद्र मोदी की ये प्लानिंग थी। आपको पता है मीर मुत्तकी अफ़गानी वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो 7 रोज़ा दौरे पे इंडिया से होके आए थे और उनको कहा यह जा रहा था कि उनको इस काम के लिए भारी मुआवजा या भारी इन्वेस्टमेंट भारत ने अफ़गानिस्तान में की है। उसके शाहिद जो हैं वो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने हासिल कर लिए हैं। अब आने वाले वक्त में पाकिस्तान के पाकिस्तान को हाई अलर्ट पे मतलब डिक्लेयर कर दिया गया है और इस बात का भी अंदिया दिया गया है कि TTP
और ये अफ़गानिस्तान के जो लोग दहशतगर्द हैं ये पाकिस्तान में अपनी मज़मूम कार्रवाइयाँ डिफरेंट जगहों पर करने का इरादा रखते हैं। और इससे फिर पाकिस्तान ने अब ये फ़ैसला किया है कि वो इन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ फ्रंट फुट पे आके ऑपरेशन भी करेगा और इनको जहन्नम वासिल भी करेगा। और अफ़गानिस्तान के साथ जो मुज़ाकरात नहीं हो सके, अब अफ़गानिस्तान में भी दहशतगर्दों को ढूंढ ढूंढ के मारने का प्लान मुरतब किया जा रहा है। अभी तक के लिए इतना ही। अपने होस्ट फैसल इस बात को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।